2014 से सत्ता में आए नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल तक अपने मन की बात कार्यक्रम के 100 संस्करण पूरे कर चुके हैं। और ये जो अपने मन की बात कार्यक्रम का पीएम मोदी ने शतक पूरा किया है, इसकी भी अच्छी खासी चर्चा है। रविवार को अपने 100वें मन की बात कार्यक्रम में जिन मुद्दों को और जिस अंदाज में पीएम मोदी ने छुआ है, उससे हर कोई अभिभूत हो गया है। और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और समाज सेवी बिल गेट्स ने तो 100वें एपिसोड से पहले ही पीएम मोदी को उनकी इस बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई दे दी थी। रविवार को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का प्रसारण हुआ और बिल गेट्स ने तो शनिवार को ही इसके लिए पीएम मोदी के नाम बधाई संदेश भेज दिया। अपने कुछ शब्दों से बिल गेट्स ने पीएम मोदी की इस उपलब्धि में 4 चांद लगा दिए थे। और अब पीएम मोदी ने बिल गेट्स के तारीफ करने के अंदाज पर उन्हें शुक्रिया अदा किया है। अपने दोस्त बिल गेट्स को धन्यवाद कहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मैं अपने दोस्त बिल गेट्स को उनके प्रशंसा भरे शब्दों के लिए धन्यवाद देता हूं। मन की बात हमारे ग्रह को बेहतर बनाने के लिए भारत के लोगों की सामूहिक भावना को दर्शाता है, कुछ ऐसा जिसके बारे में मिस्टर गेट्स भी भावुक हैं। पीएम मोदी का ये जवाब बिल गेट्स को उनके पीएम मोदी की तारीफ में किए गए ट्वीट के लिए मिला। बिल गेट्स ने लिखा था, मन की बात ने स्वच्छता, स्वास्थ्य, महिला आर्थिक सशक्तिकरण और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े अन्य मुद्दों पर समुदाय के नेतृत्व वाली कार्रवाई को प्रेरित किया है। 100वें एपिसोड के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई। तो बिल गेट्स के इस ट्वीट पर अपने 100वें एपिसोड के प्रसारित होने के बाद पीएम मोदी ने उनका शुक्रिया अदा किया है। 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात का पहला कार्यक्रम प्रसारित किया गया था और रविवार को यानी कि 30 अप्रैल 2023 को मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मन की बात @100 नाम से एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 सम्मानित नागरिक शामिल हुए। आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को पीएम मोदी ने भारतीयों की भावनाओं की अभिव्यक्ति और उनकी आध्यात्मिक यात्रा का विषय करार दिया, जिसने साल 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद महसूस किए गए खालीपन को भर दिया और साथ ही ये सुनिश्चित भी किया कि वो कभी भी लोगों से कटे नहीं रहे। मन की बात का 100वां एपिसोड पीएम मोदी के लिए पुरानी स्मृतियों में खो जाने के अवसर के रूप में दिखाई दिया, जिसमें वो भावुक भी हुए। पीएम मोदी ने अपने शतकीय एपिसोड में जोर देकर कहा कि मेरे लिए ये महज कार्यक्रम नहीं बल्कि आस्था, पूजा और व्रत है, और जिससे कार्यक्रम के पीछे देश के प्रधानमंत्री की ऐसी अटूट आस्था और श्रद्धा लगी हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इस कार्यक्रम का शतक पूरे होने के पीएम मोदी के लिए क्या मायने होंगे। और जब इस कार्यक्रम के लिए बिल गेट्स जैसी शख्सियत की तरफ से कुछ खास टिप्पणी आती है, कुछ बधाई संदेश आता है, तो वो इस कोशिश को अपने आप एक सफल कोशिश बना देता है। तभी तो पीएम मोदी ने बिना देरी किए अपने दोस्त बिल गेट्स की बधाई का उन्हें जवाब दिया, शुक्रिया अदा किया। वैसे आप देश की इस उपलब्धि पर, मोदी सरकार की इस उपलब्धि पर, मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर और उस पर भी बिल गेट्स की तरफ से पीएम मोदी की तारीफ किए जाने पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथियों, मन की बात को लेकर मुझे इस बार एक और खास संदेश यूनेस्को की डीजी ऑद्रे ऑजुले का आया है। उन्होंने सभी देशवासियों को 100 एपिसोड की इस शानदार जर्नी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे हैं। आइए पहले यूनेस्को की डीजी के मन की बात सुनते हैं। Namaste, Excellency, dear Prime Minister. On behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the Man Ki Baat radio broadcast. UNESCO and India have a long common history. We have very strong partnerships together in all areas of our mandate: education, science, culture, and information. And I would like to take this opportunity today to talk about the importance of education. UNESCO is working with its member states to ensure that everyone in the world has access to quality education by 2030. With the largest population in the world, could you please explain the Indian way to achieving this objective? UNESCO also works to support culture and protect heritage. And India is chairing the G20 this year. World leaders will be coming to Delhi for this event. Excellency, how does India want to put culture and education at the top of the international agenda? I once again thank you for this opportunity and convey my very best wishes through you to the people of India. À bientôt. Merci beaucoup.
Thank you, Excellency. I am happy to interact with you in the 100th Mann Ki Baat program. I am also happy that you have raised the important issues of education and culture. साथियों, यूनेस्को की डीजी ने एजुकेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन यानी शिक्षा और संस्कृति संरक्षण को लेकर भारत के प्रयासों के बारे में जानना चाहा है। ये दोनों ही विषय मन की बात के पसंदीदा विषय रहे हैं। बात शिक्षा की हो या संस्कृति की, उसके संरक्षण की बात हो या संवर्धन की, भारत की यह प्राचीन परंपरा रही है। इस दिशा में आज देश जो काम कर रहा है वो वाकई बहुत सराहनीय है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का विकल्प हो, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो, आपको ऐसे अनेक प्रयास देखने को मिलेंगे। वर्षों पहले गुजरात में बेहतर शिक्षा देने और ड्रॉप आउट रेट्स को कम करने के लिए गुणोत्सव और शाला प्रवेश उत्सव जैसे कार्यक्रम जन भागीदारी की एक अद्भुत मिसाल बन गए थे। मन की बात में हमने ऐसे कितने ही लोगों के प्रयासों को हाईलाइट किया है जो निस्वार्थ भाव से शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आपको याद होगा, एक बार हमने ओडिशा में ठेले पर चाय बेचने वाले स्वर्गीय डी प्रकाश राव जी के बारे में चर्चा की थी, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लगे हुए थे। झारखंड के गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कश्यप जी हो, कोविड के दौरान ई लर्निंग के जरिए कई बच्चों की मदद करने वाली हेमलता एनके जी हो, ऐसे अनेक शिक्षकों के उदाहरण हमने मन की बात में लिए हैं। हमने कल्चरल प्रिजर्वेशन के प्रयासों को भी मन की बात में लगातार जगह दी है। लक्षद्वीप का कुम्मेल ब्रदर्स चैलेंजर्स क्लब हो या कर्नाटका के क्वेमश्री जी कला चेतना जैसे मंच हो, देश के कोने कोने से लोगों ने मुझे चिट्ठी लेकर ऐसे उदाहरण भेजे। हमने उन 3 कॉम्पिटिशन्स को लेकर भी बात की थी जो देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली से जुड़े थे। आपको ध्यान होगा, एक बार हमने देश भर के स्टोरी टेलर्स से स्टोरी टेलिंग के माध्यम से शिक्षा की भारतीय विधाओं पर चर्चा की थी। मेरा अटूट विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस साल हम जहां आजादी के अमृतकाल में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। यह भी एक वजह है कि एजुकेशन के साथ साथ डाइवर्स ग्लोबल कल्चर्स को समृद्ध करने के लिए हमारा संकल्प और मजबूत हुआ।